14 अगस्त 2016 रात के करीब 11 बजे मालदा, पश्चिम बंगाल। एक ट्रक धीरे धीरे NH 12 पर रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जाती हैं। बाहर अंधेरा है, सड़क सुनसान है। ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियां हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और है, कुछ ऐसा जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता था। 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, एक ट्रक, एक रात और एक साजिश जो सालों से बुनी जा रही थी। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह एक बहुत बड़े जाल की एक छोटी सी कड़ी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कई सालों से चुपचाप भारत में जहर घोल रहा था, और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन इस जहर को समझने के लिए, इस साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास 2013 से एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई परियोजना शुरू की है। यह कोई नई बात नहीं थी। ISI और भारत के बीच का टकराव दशकों पुराना है, लेकिन इस बार का तरीका अलग था। इस बार कोई बम नहीं था, कोई हथियार नहीं था। इस बार हथियार था एक नोट। मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भेजो कि महंगाई बढ़े, बाजार में भरोसा टूटे और सामान्य नागरिक परेशान हो। जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा उठ जाता है तो वो देश अंदर से कमजोर होने लगता है। किसी बम की जरूरत नहीं, किसी फौज की जरूरत नहीं, सिर्फ कागज, और सही कागज। यह आर्थिक आतंकवाद था, और यह उतना ही खतरनाक था जितना कोई भी दूसरा आतंकवाद। लेकिन यह काम सिर्फ छापना नहीं था, इसके लिए चाहिए था एक पूरा तंत्र। छापने की जगह खास कागज, सही स्याही, और सबसे जरूरी, भारत के अंदर एक नेटवर्क जो इन नोटों को बाजार में उतारे। और वो नेटवर्क था पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से संगठित। नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में होता था, मुख्यतः पेशावर और कराची के कुछ खास प्रिंटिंग सेंटर्स में। लेकिन यह कोई साधारण प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। यहाँ काम करने वाले लोग ट्रेंड थे। उन्हें पता था कि भारतीय नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होते हैं और उन्हें कैसे नकल करना है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उन्नत थी कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक कर्मचारी भी पहचान नहीं पाते थे। इन्हें FICN कहा जाता था, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। इनमें इस्तेमाल होने वाला कागज खास था, वही कॉटन और लिनेन का मिश्रण जो असली नोट में होता है। सिक्योरिटी थ्रेड की नकल इतनी सटीक थी कि देखकर दंग रह जाओ। वाटरमार्क हूबहू था। नोट को रोशनी में देखो, नकली और असली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस काम में पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी का भी हाथ था। कागज और स्याही की सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल होता था। यह एक राज्य प्रायोजित ऑपरेशन था जो आतंकवाद के एक नए अदृश्य रूप की तरह काम कर रहा था। लेकिन छापना आसान हिस्सा था, असली चुनौती थी